जी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। एक बात और कह जाए, हो सके ना अगर बेटियां जवान हैं तो अपनी जिंदगी में इनका निकाह कर दो। समझ रहे मेरी बात जो मैं कह रहा हूं? अगर बेटियां जवान हैं और अगर आप गुंजाइश है आपके पास तो जितनी जल्दी हो सके ना बेटियों को इज्जत से अपनी जिंदगी में रुखसत कर जाओ, वरना दौर के लोग बड़े खराब हैं। आप नहीं जानते, हम जानते हैं। अगर बाप का इंतकाल हो जाए और वो पीछे जवान बच्चियां छोड़ जाए तो मदद की नीयत किसी की नहीं होती, दुनिया उनके जिस्मों को नोचना चाहती है। हाज अल्लाह तौफीक दे। और तुम्हारी जिंदगी है, बेटियां जवान हो गई है ना, अपने हाथ से उनके हाथ पीले कर जाओ, किसी के सहारे छोड़ के न जाना, वरना दुनिया बड़ी जालिम है। ये दुनिया इतनी जालिम है कि तेरे बाद ना मरने के बाद कि तेरे बच्चों को रोटी तो क्या एक गिलास पानी तक देने तैयार नहीं होगी। कड़वी सच्चाई है। मैंने तो यहाँ तक उलमा को फरमाते सुना, वो जब मरने वाले की रूह निकलती है अपने दरवाजे पे जाकर ठहरता है, वो कहता है लोगों ख्याल रखना तुम्हारे बीच में यतीम भी छोड़ के जा रहा है, बेवा छोड़ के जा रहा है। ये मरने वाला कह के जाता तुम्हारे बीच मैंने बेवा छोड़ी है, रोटी के लिए मेरी बीवी के कपड़े न उतरवाना, टुकड़ों के लिए मेरे बच्चों से जूते साफ न कराना, अगर अल्लाह तौफीक दे तो मेरे बच्चों को इज्जत के 2 टुकड़े दे देना। लेकिन आज किसी यतीम को कोई उस वक्त तक खाना नहीं देता जब तक अपने घर में झाड़ू न लगवाना। आज कोई बेवा को उस वक्त तक तन ढकने तैयार नहीं जब तक अपने सामने कपड़े न उतरवाए। आज हो सके तो अपने हाथों से अपनी बच्चियों को इज्जत से रुखसत करके जाना, वरना दौर के लोग बड़े कुत्ते हो गए। हाँ, मैंने यही बात तो आपसे कही थी, 70,000 की मजार पर चादर न चढ़ा, 70,000 देकर किसी बेवा की यतीम बेटी को इज्जत से रुखसत करा दे। खुदा की कसम, इधर बेवा की बेटी का घर आबाद होगा, अल्लाह तेरा जन्नत में महल तामीर फरमा। मुझे ज्यादा लच्छेदार तकरीर नहीं आती, मैं जानता हूं कि नारे लगवाने पे आऊं, तुमसे नारे लगवा लूंगा मिनट मिनट पे ना, लेकिन नारे ना लगा, बात सच्ची हो तो दिल में लिख के लेके जाओ। मुझे पता तुम्हारा एक मिनट कितना कीमती है। मैं इस वक्त में आपको चटकूले और मजाकिया बातें सुनाने नहीं आया, इतने कीमती वक्त में मैं कीमती पैगाम देके जाना चाहता हूं। हो सके अपने हाथ से बेटी को रुखसत करके जाना, किसी के सहारे छोड़ के मत जाना। ये मत समझना कि मेरा भाई अमीर है ये निपटा देगा, मेरा फला रिश्तेदार दौलत वाला वो बेटी का ख्याल करेगा। आज रिश्तों के खतरे हैं, खुदारा बेटियों की इज्जत से रुखसत कर जाओ, वरना इस दौर में बिना कपड़े उतरवाए रोटी भी कोई नहीं देता। मेरे हुजूर का दौर देखो, इस्लाम का इब्तदाई दौर है। एक खातून का शौहर इंतकाल कर गया, बच्चा यतीम था, तो वो दौर भी मक्के की जमीन का दौर था जहां अपने अपनों के लिए थे, गैरों का कौन होता। उस दौर में जब भाई का इंतकाल हो गया ना, भतीजे का भाई का इंतकाल हुआ, तो उसने भतीजे को और भाभी को अपने देखना नजरअंदाज बिल्कुल कर दिया, मतलब ही नहीं। और बेवा की जिंदगी कैसे गुजरती है कोई उसके बच्चों से जाके पूछे, उनके बच्चों से जाके पूछो कितनी फिक्र होती है कि कल क्या बनेगा, शाम को बच्चों को रोटी कहां से खिलाना। अल्लाह ने अगर गुंजाइश वाला बनाया ना तो अपने माल में यतीमों का हिस्सा रखा करो, कमाई में अपने यतीमों का हक रखो। अगर आप 500 रुपए कमाते हैं, 10 रुपए उसमें गरीबों के लिए निकालो। खुदा की कसम अल्लाह तेरी दस्तरखान में इतनी बरकतें देगा कि 7 पुश्तों का गुजारा। लेकिन रखें उसमें हक। ये जवानों से मेरी गुजारिश है, आप 500 रुपए कमाते हो रोज के, 10 रुपए एक तरफ गरीबों के नाम के निकालते रहो, 10 रुपए, फिर देखो अल्लाह तुम्हें कितनी तरक्कियां देता है। अच्छी सोच पैदा करें। सुने तो एक जब वक्त गुजरता गया ना तो बेवा कहां से खर्च करती, उसके बदन पे जो कपड़े थे ना वो भी कई जगह से फट गए। जब कई जगह से फटे ना तो कुछ ऐसी जगह से कपड़ों के
सिलाइयां खुली, जहां बच्चा कहने लगा माँ तेरे बदन का जब हिस्सा दिखता है तो मुझे हया आती है, मेहरबानी कर कम से कम कोई ऐसा कपड़ा पहन जिससे तेरा बदन छुप जाए। माँ ने इतना सुना रोने लग गई, कहने लगी लख्त जिगर नूरे नजर, जिस दिन तेरे बाप का जनाजा उठा है हमारे घर में कई कई दिन के फाके हो जाते हैं, कपड़ों का तो तसव्वुर भी नहीं किया जाता। ए बेटे जिस जोड़े में तेरा बाप छोड़ के गया था आज तक उसी जोड़े में तेरी माँ जिंदगी गुजार रही है। बेटे कोई ऐसा कपड़ा तक नहीं जिस कपड़े से तेरी माँ पैबंद लगा सके। जैसी इतनी बात बच्चे ने सुनी, माँ के आंसू साफ किए, कहने लगे माँ इजाजत दे। कहा बेटे क्या करोगे? कहा अगर तू इजाजत दे तो चचा के दरवाजे से जाकर तेरे लिए कपड़ा ले आऊं। माँ कहने लगी बेटे तू नहीं जानता ये मक्के की जमीन है, यहाँ का मुआशरा बड़ा जालिम मुआशरा है, यहाँ कोई किसी की मदद के लिए तैयार नहीं है। फिर भी बच्चा कहने लगा माँ इजाजत तो दे। जाकर के देखता हूँ शायद भाई की मोहब्बत का ख्याल उसके दिल में हो, मुझे देखे तो शायद भाई का ख्याल उसे आ जाए। जब इतनी बात बच्चे ने कही है, माँ ने कहा था बेटे तेरी मर्जी है। अब बच्चा बड़ी तेजी से चाचा के दरवाजे पे गया, जाकर दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन आया है? कहा चाचा तेरे भाई का बेटा है। कहा किस लिए आया है? कहा मेरी माँ के बदन पे जो कपड़े हैं वो कई जगह से फट चुके हैं, ए चाचा सिर्फ एक चादर का सवाल है, एक चादर दे दे ताकि माँ का बदन ढक जाए। अल्लाह अकबर। इतना सुना चाचा ने भतीजे को धक्का दिया, कहने लगा तेरा बाप कोई जायदाद छोड़ के तो नहीं गया था, मुझे कमा के तो दे के नहीं गया था। अल्लाह अकबर। जब बच्चे को धक्का लगा बच्चा रो के कहने लगा सच कहा था मेरी माँ ने, आज मुआशरे में कोई किसी का नहीं है, मैं तो फिर भी बाप की निस्बत लेके आया था और तुझे अपने भाई की औलाद का ख्याल नहीं आया। ये कह के बच्चा रोता हुआ वापस चला। रास्ते में मुस्तफा के सहाबी से मुलाकात हो गई, कहने लगे बच्चे रो क्यों रहे हो? बच्चे ने रोते हुए उसका चेहरा देखा, देख के कहने लगा साहिब चाहिए, यहाँ किसी को किसी के दर्द से मतलब नहीं है, ये वो ज़मीन है जहाँ पे लोग रो के सुना करते हैं, हंस के उड़ा दिया करते हैं, ये मेरे सीने का दर्द है, मेरे सीने में रहने दिया जाए। अल्लाह अकबर। लेकिन हुजूर का गुलाम था, कहने लगा बता तो सही बेटे, शायद मैं तेरे आंसुओं का कोई इलाज जानता हूँ। बच्चे ने जब इतना सुना अपना पूरा हाल और पूरा मंजर बता दिया। जब बताया सहाबी मुस्कुराने लग गए। बच्चा कहने लगा मेरे दर्द को सुन के मुस्कुरा रहे हो, मैंने पहले कहा था लोग रो के सुनते के हंस के उड़ाया करते हैं, तुमने भी मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाया। उसने कहा नहीं मैं गुर्बत का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बल्कि मैं तुझे ऐसे सखी का पता बताता हूँ जिसकी चौखट से आज तक कोई खाली नहीं गया है, जिसके दरवाजे से आज तक कोई नहीं लौटा है। कहा किसकी बात करते हो? कहा वो पैगंबर इस्लाम है जो हमारे आका है। का नाम क्या है? का नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है। बच्चा माँ का फर्माबरदार था, कहने लगा ठीक है पहले माँ से इजाजत लेके आता हूँ। बच्चा अपने दरवाजे पे दौड़ के आया, कभी हंसता था कभी रोता था। माँ ने कहा बेटे पता आंख में आंसू क्यों है? बच्चे ने कहा माँ जो चचा ने तकलीफ दी है उसकी वजह से आंसू आ रहे हैं, लेकिन एक सखी का पता चल गया है उसकी वजह से मुस्कुराहट आ रही है। माँ ने कहा बेटे पता तो सही वो सखी कौन है, उसका नाम क्या है? बच्चा कहता उसका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है। जैसे माँ ने इतना सुना बच्चे से कहने लगी ना बेटे उसके पास मत चले जाना, सुना के वो जादूगर है, जादू से लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है। अल्लाहू अकबर। और अपनी बात मनवा लिया करता है, उसके बाद को दूसरों की बात माना करता है। बच्चा तो बच्चा ठहरा, कहने लगा मैं तुझसे वादा करता हूँ माँ मुझे जाने की इजाजत दे दे, मैं उसके करीब नहीं जाऊंगा और दूर ही से उससे चादर का सवाल कर लूंगा। माँ ने बेटे को समझाया लेकिन बेटा नहीं माना। बेटा आया हुजूर की बारगाह में, मेरे हुजूर हरम के अंदर इबादत इलाही में मसरूफ थे। उसने दरवाजे पे आके दूर से मेरे हुजूर को आवाज दी अल्लाहू अकबर, मेरे हुजूर की रहमत पे कुर्बान जाओ। मुस्तफा ने मुस्कुरा के पलट के पीछे देखा, बच्चा खड़ा था। आका फरमाते बेटे क्या काम है? उसने दूर से इशारा करके कहा मुझे आपकी बात नहीं माननी है, ये पहले वादा करो उससे अपनी बात तो नहीं मनवाओगे। मेरे हुजूर मुस्कुराते हैं, कहते नहीं बेटे कोई बात नहीं, कम से कम अपनी बात तो बताता। बच्चा करीब आया, आके आंख में आंसू थे। मेरे हुजूर ने बच्चे की आंख में आंसू देखे नबुव्वत वाली आंखें बरसने लग जाती हैं। सरकार ने बच्चे के सर पे हाथ रखा, रो दिए और इसलिए रोए थे आज उस यतीम की आंख में मेरे मुस्तफा को अपनी यतीमी का दौर याद आ गया था। मुस्तफा ने बच्चे के सर पे हाथ रखा, फरमाते बेटे बता तो सही रोने की वजह क्या है? बच्चे ने हाल दिल सुनाया, पूरी कहानी सुनाई। का सिर्फ एक चादर का सवाल है, आप मुझे चादर दे सकते हैं कि नहीं? मेरे हुजूर के कांधे पे जो चादर थी मुस्तफा ने वही चादर उतारी है और
और यतीम के हवाले कर दी है। हाथ में लेते लेते चादर बच्चे ने कहा था, अगर मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगा, मेरे हुजूर ने कहा बेटे वो तेरी मर्जी है, जाके पहले माँ का बदन छुपा दे। अब बच्चे ने जब चादर सीने से लगाई है, फिर क्या था, चादर का सीने से लगना था, इश्क़ मुस्तफा सीने में उतरना शुरू हो जाता है। बच्चे के दिल में मेरे मुस्तफा का प्यार उतरना शुरू हो जाता है। एक कदम घर की तरफ मुड़ चलता है, दूसरी बार हुजूर को मुड़ के देखता है, कभी घर की तरफ चलता है, कभी रुक के हुजूर को देखता है। बच्चे ने दौड़ लगाई है, दौड़ करके दरवाजे पर आया, क्या देखता है, दरवाजे पे माँ खड़ी इंतजार कर रही है। जाकर माँ से कहने लगा, ले माँ मैं चादर लेके आ गया हूँ। माँ ने कहा बेटे कहीं उसकी बात तो नहीं मान ली है? कहा माँ मैंने पहले मना कर दिया था कि मैं आपकी बात मानने नहीं आया। कहा बेटे उसने कुछ कहा? कहा कुछ नहीं कहा। कोई शर्त लगाई? कहा कोई शर्त नहीं लगाई। कहा हुआ था? बच्चे ने पूरा माजरा बता दिया। उस खातून ने चादर को लिया, सर पे रखा, कहने लगी बेटे चादर लेके आया है, उसको भी लेके चल दे। बच्चे ने माँ का हाथ थामा है और हरम की चौखट पे लाके खड़ा हो गया। बच्चे ने फिर आवाज दी है हुजूर को, और हुजूर ने मुड़ के फिर देखा है। अल्लाहू अकबर, जैसे मुड़ के देखा, कहा बेटे अब क्या काम रह गया है, कोई और हाजत है कि नहीं? आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो, अरे शाहों में मंगतों को भला हो। तो मैं तुमसे दावे के साथ कहता हूँ, कोई ऐसा अमीर दिखा दो जिसके दरवाजे पे लोग तो मर्तबा चले जाएं तो चेहरे का जुगराफिया ना बदले। ये मेरे हुजूर की चौखट है, 10 बार भी मांगो तो मिलेगा, 50 बार भी चाहोगे तो खुशी से इस्तकबाल किया जाएगा। बच्चे से हुजूर ने कहा था बेटे तो सही और कुछ चाहिए? आप कुछ नहीं, जरा बाहर आइए। मेरे हुजूर दरवाजे पे आए हैं, कहा क्या कमी रह गई? खातून ने कहा था हुजूर सिर्फ चादर नहीं चाहिए बल्कि हाथ बढ़ाइए, गुलामी का पट्टा हमारे गले में दे दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने औलिया किराम, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखलाक अच्छे करो, जरूरतमंद दरवाजे पे आ जाए तो मुंह न मोड़ो। तुम्हारी हैसियत 10,000 की 5,000 की नहीं है, अगर 10 रुपए की भी है तो मदद कर दो। तुम्हारे जाने की जरूरत है तो चले जाओ। हर कदम पे अल्लाह मस्जिद नबवी में 2 महीने के एहतिकाफ का सवाब अता फरमाएगा। इससे भी बड़ी बड़ी नेकी होगी। हम तो सोचते हैं गले काटो और 1 महीना अरब में गुजारियो, गरीबों की जमीनें हड़प लो और 6 महीने बस इस लंबे सफर पे चले जाओ। इराक, बगदाद, शाम, करबला होते हुए मदीना शरीफ होके आ जाओ, हो गए जन्नती। अगर हक खा के मरा है ना बंदा, फिर खैरियत है। लोगों के हक अदा कर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो। जवानों 1-1 रुपया हलाल का लेकर के आना। कभी अगर किसी चीज को खाने का मौका मिले, पहले जांच परख लेना कि ये हराम का लुक़मा तो नहीं। अपने बच्चों को हलाल रोजी खिलाओ और इनकी परवरिश अच्छी तरह करो, इनको तालीम के करीब करो। स्कूलों में, मदारिस में अपने बच्चों को आंखें बंद करके दाखिल करो, मेहनत से बच्चों को पढ़ाओ। फिर देखो इंशाअल्लाह 20 साल के बाद तुम्हारे गांव का नक्शा ही बदला। लेकिन शर्त हम तालीम की तरफ आगे बढ़े। आज जलसे भी होते हैं ना, और ये कमेटी वाले अगर कहीं चले जाएं चंदे के लिए तो कुछ तो मुंह बिगाड़ के कहते हैं ये तो धंधा ही बना लिया। और ये कहते वो हैं जो कभी 1 रुपया नहीं दे सकते, 1 रुपया नहीं दे सकते। और भाई आज की महफिल में ये बात हुई, कोई बात घाटे की बताई गई? बताओ फायदे की बात थी कि नहीं? ये सब फायदे की बातें थी। इतनी मेहनत करके जलसा सजाया गया, इससे शायद अगर 1 बंदे को भी सबक मिल गया, मैं समझूंगा आपका बुलाना कामयाब हो गया, मेरा आना कामयाब। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, अल्लाह तय्यबुन व युहिब्बुत तय्यब, अल्लाह पाक और पाकी चीजें पसंद करता है। उनका पैसा जलसे, मस्जिद, मदारिस, मज़ारात, दीनी कामों में उनका पैसा लग ही नहीं सकता जिनकी कमाई हराम की हो। हाँ, इसमें उसी का पैसा लगेगा जिसका अल्लाह और उसका रसूल चाहिए। सिर्फ दौलत के लिए ना जियो, बस जीना है तो हुजूर के लिए जियो, अपने नबी के लिए जियो। अखलाक बेहतर करो, ईमान वालो अल्लाह से डरो, किसी का हक ना खाओ, किसी को सताओ मत, किसी को तकलीफ न दो, अपने रब को राजी करने की कोशिश करो। वकूनू माअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ।
नहीं बस अब वक्त काफी हो गया, समझे, ठंड भी काफी है। भाई उवैस साहब की दावत पर हाजिरी हुई, अल्लाह ताला इनको सेहत और सलामती अता फरमाए। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनके मुस्तकबिल को रोशन और ताबनाक फरमाए और इनके इल्म में अल्लाह मजीद बरकत और तरक्की अता फरमाए। मेहरबानी करें, माशरे को बेहतर करें, शादी ब्याह को आसान करें। मैंने कहा था अपने हाथ से अपने बच्चों को रुखसत कर जाओ। जब भी किसी वाक़े की फरमाइश आती है तो एक दो बंदा उठ के घर पर चल जाता है। कितने लोग अब के जाएंगे इस वाक़े पे, बता दें जरा। अच्छा माशाअल्लाह, 2 एक ही लोग जाएंगे। अल्लाह सलामत रखे। जरा मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। वो लोग जिनके हाथ उड़ गए उनका मजाक कोई ना करे, मजाक ना बनाए, जज्बात होते हैं, उठ जाते हैं। हाँ, ये कोई बात नहीं है कि ये नहीं कहा था कि जिसको हुजूर से प्यार ना हो वो हाथ उठा दे। बस एक सवाल था कि जाना नहीं चाहते तो बस थोड़ी देर मेरी बात सुनिए। अखलाक अच्छे करें, शादियों को आसान करें, शादियों को आसान करें। इतनी मुश्किल शादियां हो गई कि गरीब सोच सोच के मरा जा रहा है कि बेटी को रुखसत कैसे करें। इसे आसान करें। दावे सबके कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे और इतने लंबे लंबे हलफ फाड़ के कह रहे हैं 10 लाख से कम कैश नहीं दूंगा। हाँ, 10 लाख से कम कैश नहीं दूंगा। एक बात बताओ कि जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, जिसने बेटी दे दी उसने क्या कमी छोड़ी? यहाँ तो सब कह देंगे कुछ नहीं, और जब रिश्ते की बात आ गई तो जरा कोनी मार के कहता है हिसाब तो ठीक है, मांग कुछ नहीं हमारी। बता तो लोग तो बराबरी के हैं, टक्कर के लोगों से मिलवा देना बस, मांग कुछ नहीं है। ये जो लफ्ज टक्कर है ना, ये किसी गोले से कम नहीं है। ऐसे लोग कब फटते हैं? जब शादी में 10 दिन रह जाते हैं, कार्ड छप गए, दावतें हो गई, पैगाम पहुंच गए, तब ये फटे। बोले अगर 5 लाख कैश हो तो बारात लाएंगे। दिखा दी ना औकात कुत्ते ने। आ गया ना असलियत पे। बता रहा है कि गंदी नस्ल का गंदा खून हूं, मुझे किसी की इज्जत की परवाह नहीं है, मुझे इंसानियत से प्यार नहीं, मुझे पैसे से प्यार है। 5 लाख दे तो बारात आएगी। अब बता, जिसके कार्ड बट गए हो, जिसके रिश्ते की शोहरत हो गई हो, वो क्या करेगा? और यार बेटी का अगर देखने वाले देख के इनकार कर जाएं तो बेटी की जिंदगी मुश्किल हो जाती है। जिसकी बारात आकर लौट जाए उसका जीना कितना मुश्किल हो जाए। मुसलमान बनते हैं हम। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। गोश्त खाने का नाम मुसलमान नहीं, सिर्फ टोपी लगाने का नाम मुसलमान नहीं, बल्कि किरदार मुस्तफा जैसा बना लो इसका नाम मोमिन है। फिर फट रहे हैं 5 दिन पहले 5 लाख चाहिए, तेरे बाप ला के रख दिए थे, लूट खसोट के हैं। और जो कहते हैं ना 10 लाख चाहिए, उनसे एक सवाल है, अपनी 1 साल की बेटी के बता कितने पैसे ले? 4 लाख में बेच देगा कोई? 5 लाख में, 10 लाख में, 20 लाख में कोई 1 साल की बेटी बेच सकता है? और तू 1 साल की 20 लाख में नहीं बेच सकता। और उस बाप को सलाम कर जिसने 18 साल की पाल के तुझे फ्री में दे दी। शर्म नहीं आती? उसके बावजूद जबड़े फैल रहे हैं, बेटा निकम्मा रहा पूरी जिंदगी, औकात 2 पैसे की कमाने की नहीं रही। इसी उम्मीद पे बैठना खरीदा 18 साल के बेटे का निकाह होगा तो लड़की लेके आए। ये औकात है तेरी। 20 साल तक एक सोफा में खरीद सका जिसकी कीमत सिर्फ 3000 रुपये था। इस उम्मीद में बहू आएगी तो लेके आएगी। डिनर सेट नहीं खरीद सका, बहू लेके आएगी। तेरे बाप का कर्जा ले रहा है। ऊंची नाक करके बोलते इतना जहेज मिला, हया कर जालिम। कितने बापों ने 5 दिन पहले जब खबर आई कि जहेज में हमें 5 लाख कैश चाहिए, बापों ने गुर्दे दे करके बेच करके बेटियों के 5 लाख का इंतजाम किया। और फिर फख्र से माशरे में कहता बेटा इतना मिला मुझे,
वो दिन दूर नहीं बेटे, आज तो माशरे में बैठ के टींगे मार ले, मुझे को ताव दे ले, जब कब्र में पहुंचेगा अल्लाह कब्र में गिरा के तुझे इतना रुलाएगा आंसू बहते बहते खत्म हो सकते हैं, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं। कितने बापों ने मकान बेच के बेटियों के जहेज का इंतजाम किया, घर से बेघर हो गए और पूरी जिंदगी उन्होंने किराए पे गुजारी। वो भी कभी घर वाले होते थे, आज वो किराए वाले हैं। बाबा क्यों बेचा मकान का? बस बेटी का घर आबाद हो जाए, हम तो किराए पे जिंदगी गुजार जाएंगे, कोई ना कोई उठा के कब्रिस्तान तक लेंगे। और याद रख, अगर तेरी वजह से किसी का घर बिका, या तेरी वजह से किसी बाप का गुर्दा बिका, या किसी भाई ने देख करके तेरे जहेज का इंतजाम किया, तो तू जहेज नहीं बल्कि जहन्नम का ईंधन घर में लेके आ रहा है। फिर खैरियत नहीं है मरने के बाद। हाँ, अगर कोई मौलवी आके बता जाए ना कि वो क्या क्या गलत गया था, जन्नत में बांटने आया हूं, तो बस दस्तखत ले लेना और कागज कब्र में लेके जाना, फिर तुम्हें पता चलेगा सच किसने कहा। खुदा रा किसी का दिल दुखा के दुनिया से न जाओ, अगर जाना है तो फिर किसी का दिल जोड़ के दुनिया से। आज तुम दूसरे की बेटी की मुसीबत बने हुए हो, कल तेरे आंगन में भी तो बेटी है। अल्लाह ना करे अगर तेरे हालात ऐसे हो गए कि बेटी को तू 2 बर्तन न दे सका, तो बता किसके दरवाजे जाएगा अपनी मन्नत समाजत के लिए। अगर चाहते हो तुम्हारी बेटियों के नसीब अच्छे हो, दूसरों की बेटियों की इज्जत किया करो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमाए। आज तो हर एक आस्तीन में खंजर है। मैंने पहले कहा था वो इतनी लंबी लिए बैठा, तो जो सामने सारे वो इतनी लंबी ला रहे हैं। वो इन बिचौलियों को देखो कितनी मार होगी क़यामत के दिन। हाँ, ये जो शादी कराते हैं ना वैस भाई, इतनी लंबी जीभ होती है ये जब जाके कहते हैं कि रिश्ता कर रहे हो क्या लड़के का, तो वो जब उसका इरादा ना भी हो ना, तो कान में कहते 10 लाख कैश मिले, तो इरादा ना भी हो तो उसका इरादा बन जाता 10 लाख सुन के। अच्छा फिर देखेंगे, मशवरा कर ले घर में। उनने सोची बात बनना ही नहीं है, उनने 11 लाख और लड़की वाले को पता तक नहीं होता ये 11 अपने घर से बना रही है। अगर उनने 3 को कही है तो 6 बता रहा। झूठ बोल बोल के रिश्ते कराते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, नाराज ना हो, ये माशरे की कड़वी सच्चाई है। झूठ बोल बोल के रिश्ते कराते हैं। कल जब बेटी रुखसत होके जाती है तो जो बात इस मिडलर ने कही थी ना, वो बात जब सच्ची नहीं होती तो पूरी जिंदगी बेटी को ताने दिए जाते हैं कि तेरे बाप ने दावे तो बड़े लंबे किए थे, 5 लाख देने कह रहा था वो और दिए 3 लाख। ये एक जोड़े के चक्कर में मरा जा रहा है। मिलना कुछ नहीं है इसे, एक जोड़ा मिलेगा। एक जोड़े के चक्कर में झूठ पे झूठ बोल लिया। ओ कफन की फिक्र कर, ये जोड़ा तो 8 दिन में मैला होकर उतर जाएगा। कफन वो लिबास है जो कयामत तक तेरे बदन से लिपटा रहेगा। जहां से तेरे ये जोड़े आते हैं ना, उसी मार्केट में जाके देख कफन भी बिका करते हैं। किसी बच्ची के साथ झूठ सच बोल के उसकी जिंदगी का सौदा न कर। इसकी वजह से कितनी बेटियों के घर उजड़ गए, ये क्या जाने जोड़ों पे मरने वाले लोग। एक जोड़ा 500 रुपए, इसमें ही खुश है। जो सच हो वो बताओ। पैगाम बीच में लाने वाला अच्छी बात है, लेकिन तेरा काम इधर की बात उधर पहुंचाना है, लगाना बुझाना नहीं। अगर किसी बिचौलिया की बात पकड़ी जाती है और रिश्तेदार सामने से कहते हैं भाई तुम हमसे बात करो हम तुमसे, तो इधर आग लगानी शुरू कर देंगे कि मुझे क्यों निकाल दिया बीच से, क्यों ठेकेदार था। खुदारा माशरे को बेहतर करें, बात बात पे घरों में तलाक और झगड़े खत्म करें। हमने हुजूर का कलम पढ़ा, हमने मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी को पढ़ा है, उनकी जिंदगी को अपनाएं और ऐसे बेटियों को रुखसत करें जैसे हुजूर ने बेटी को रुखसत किया। कायनात में कोई भी दूल्हा इस वक्त मौला अली से अफजल नहीं हो सकता, और कोई भी दुल्हन हजरत फातिमा से ज्यादा शान वाली, बोले शान वाली नहीं हो सकती। कुछ खा पी के आए ना घर से, अगर घर से खा पी के आए इस वक्त तक तो भूख वैसे भी लग जानी चाहिए। हजरत फातिमा से ज्यादा शान वाली नहीं हो सकती। उन्होंने कितनी सादगी से बेटी को रुखसत किया, और लड़की वाले भी कम नहीं है। लड़का 5 महीने किसी हॉस्पिटल में जाके सुई लगानी शुरू कर दे। 5 महीने में तो सुई बिना थी, पट्टी लिपटवाई जाती है अस्पताल में। देख लिया कि बेल्ट टाई लगा के हॉस्पिटल जा रहा है, तो उसके बाद क्या कहते हैं कि रिश्ता करा दो, 10 लाख दे देंगे, डॉक्टर बन गया।
लॉकडाउन में भी कई नई डॉक्टरों ने कई सारे मरीज मार डाले। देखा बिजनेस अच्छा, बुखार चल रहा डट के, तो 3 महीने प्रैक्टिस की, आके सुइयां लगानी शुरू कर दी। किसी का यहाँ से पक गया, कोई यहाँ से पक गया, किसी की टांग पक गई, कोई बुखार में मर गया। ये हालात हमारे। ऐसा सब कुछ नहीं। कभी डिग्री वाला मत देख बेटी के लिए, देखना है तो मुस्तफा वाला तलाश कर। जरूरी नहीं है एमबीबीएस है तो बेटी को खुश रखेगा। वो बता, जो रब का हक अदा नहीं कर सकता वो बंदों का हक कैसे अदा कर सकता? दीनदार तलाश करो। जो दीनदार होगा उसके दिल में अल्लाह का डर होगा, खौफ होगा। वो तेरी बेटी को तकलीफ नहीं देगा, तकलीफ देने से पहले ख्याल आएगा मुझे रब को भी हिसाब देना। इसलिए दीनदार लड़के तलाश करें और अपनी बराबरी का देख के बेटी को इज्जत से रुखसत कर दो। ये जरूरी नहीं है कि बेटी तभी रह पाएगी जब करोड़पति दामाद होगा, 50,000 कमाने वाला होगा। क्या उनके घर में बीवियां नहीं रहती जो रोज मजदूरी करके लाते? उनके घर से ज्यादा तो सुकून की जिंदगी नहीं। जो पढ़े लिखे लोग हैं, कचहरी जाके देखो कितनी मोटी फाइल है जो भरी है ना तलाकों की, वो सब अमीरों की तलाक है। गरीब के घर में तलाक की नौबत ही नहीं आती। क्यों नहीं आती? वो सुबह से शाम तक कमा के आता, थक के सो जाता, न किसी से कहनी न सुननी। और ये जो अमीर होते हैं ना, ये बैठे बैठे चौंचले करते हैं। खूब भरा पड़ा कुटिया में बैठा तो कहता रहा, बेटे तेरे बाप ने क्या दिया था? उससे मुंह लग रहा। ओ बीवी के मुंह लग रहे हो तुम मर्द हो भाई। इस तरह की छोटी हरकतें करने पर घरों में तलाक हो जाती है। खुदारा ये हालात बदलें, अपने हुजूर की बेटी की तरह अपनी बेटियों को इज्जत से रुखसत कर दो। ये सबसे बड़ी बात है। मेरे हुजूर ने फरमाया जिसने 3 बेटियों को पाल पोस के बड़ा किया, इज्जत से रुखसत कर दिया, हुजूर फरमाते हैं वो जन्नत में जाने का हकदार हो गया। एक सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे हुजूर मेरे पास 2 ही बेटी हैं। हुजूर ने फरमाया जिसने 2 बेटियों को पाला, इज्जत से रुखसत किया, वो भी जन्नती। फिर एक वाला खड़ा हुआ, हुजूर मुझ पे तो एक ही है, 3 वाला जन्नती, 2 वाला जन्नती, क्या एक वाला भी जन्नत में जाएगा? मेरे हुजूर ने फरमाया जिसके पास एक बेटी है उसने पाल के इज्जत से रुखसत कर दिया, फरमाते हैं वो भी जन्नती। फिर वो खड़े हुए जिसके पास बेटी न थी, कि हुजूर 3 बेटी वाला भी जन्नती, 2 बेटी वाला भी जन्नती, 1 बेटी वाला भी जन्नती। हुजूर जिसके पास बेटी ना हो वो क्या करेगा? मेरे हुजूर फरमाते हैं जिसके पास बेटी ना हो, बेटी की हसरत दिल में हो, दिल छोटा ना कर, उसका हाथ पकड़ के मैं मोहम्मद जन्नत में दाखिल करके दे। हुजूर ने ये इज्जत बेटी को बख्शी। आज बेटियों को जलील किया जा रहा है, कभी जहेज के नाम पे, कभी दौलत के नाम पे। मेहरबानी करें, बेटियों के साथ ये रवैया ना करें। अपनी बेटियों को ये वो बातें बता के जा रहा हूं जो पूरी जिंदगी काम देंगी। सिर्फ खतीब का खिताब समझ के, मुकर्रिर की तकरीर समझ के मत भूल जाना। अगर नस्लों को सलामत रखना चाहते हो, एक एक बात पे अमल करने की कोशिश करना। बेटी के लिए लड़का कभी खुद से ऊंचा मत ढूंढना, अगर हो सके तो बराबर का तलाश करना। वो बराबर का तलाश करके इज्जत से रुखसत कर देना। बड़ी बात है जब तुम अपने से ऊंचे के हाथ में बेटी का हाथ दोगे। तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी बेटी को काली बन के खाना खिलाए या ठोकर मार कर खाना खिलाए। तुम्हारी बेटी जिसके घर में जा रही है उसका हाल तुम्हें मालूम नहीं है। अगर तुम अपने से ऊंचा दामाद ढूंढोगे तो यकीनन एक दिन तुम्हारी बेटी को वो आईना दिखाएगा और औकात याद दिलाएगा कि तुम गरीब है, मैं अमीर हूँ। जिस दिन जिंदगी में ये बात आएगी उसी दिन घर उजड़ जाएंगे, जिंदगियां बिगड़ जाएंगी। बराबर का रिश्ता तलाश कर ताकि दामाद भी राजी रखे, जाने के बाद तेरी बेटी भी राजी। कोशिश करना बराबर के रिश्ते तलाश करके बेटियों की इज्जत से अपने जीते जी रुखसत कर दो, वरना तुम्हारे बाद औलाद का क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। खुदा इन सारी बातों पे अमल करें, अल्लाह वालों का किरदार अपनाएं। दरवाजे पे कोई भी आ जाए, जरूरतमंद की जरूरत पूरी करें। सुने बस एक बात, हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन जो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के साथ ख्वाजा उस्मान हारूनी ने भेजे थे, जबकि आपके पीर भाई थे लेकिन पूरी जिंदगी खादिम बन के आपके पास रहे। अल्लाह अकबर। और फिर आपने मतबख, कैंटीन और लंगर का इंचार्ज भी उन्हीं को बना दिया था ख्वाजा गरीब नवाज ने। आज तक खुदा की कसम वही लंगर अजमेर में चला है, आज तक लंगर चला रहा है और बिना तफरीक मिल्लत व मज़ाहिब आज सबको खिलाया जाता है। आज हमारे दरवाजे पे आ जाता है तो गोरा, काला, अमीर, गरीब, नाटा, लंबा, ताकतवर, कमजोर, सारे फर्क देखते टुकड़े डालते हैं। दरवाजे पे कोई भी भूखा आ जाए बिना फर्क के खिला, पेट उसका भरेगा, मदीने वाला तुझसे राजी हो जाएगा। हाँ, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करें, अल्लाह से प्यार करें, मोहब्बत करें।
बस जो भी अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी में दिया साथियों की मुलाकात, चमन रहा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। ये बच्चों ने बड़ी मेहनत की और बड़ी मेहनत से इस जलसे को सजाया। हाँ, बहुत मेहनत से सजाया। अल्लाह तौफीक देना तो साल में ये जलसा हर बार करना, और किसी ऐसे आदमी को बुलाना जो तुम्हारी नब्ज पकड़ के तुम्हारा इलाज बता के जाए। हाँ, कभी हंसने वाला, नाचने वाला, मूड बनाने वाला मत बुलाना। जब भी बुलाना किसी तकदीर बनाने वाले को बुलाना। हमारी कमियां हमें बताए, हमारे ऐब हमें बता के जाए, जिससे हमें कुछ सुधार आए। ये कोशिश करके, ताकि आपका पैसा भी कामयाब जगह पे लगे। हाँ, आप इनका ताबुल करें। और कमेटी वालों से गुजारिश करके जाना चाहता हूँ, बहुत सारी उलझने आती हैं जलसे वालों के सामने, बड़े बड़े ताने भी लोग देते हैं, खाने के हिल्ले बना लिए हैं, कोई काम ना मिला तो जलसे कराने बैठ गए, चंदे अपने लिए कर रहे हैं। अगर कोई ताना देना बर्दाश्त करना, खुदा की कसम इसका सिला यहाँ नहीं, हमें वहाँ लेना है। जब हुजूर भी होंगे, गरीब नवाज भी होंगे, गरीब नवाज भी होंगे, और सैयद अकबर अली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि भी होंगे। जब ये होंगे फिर वहाँ इसका हमें अजर मिलेगा। खुदा की कसम अगर इन्होंने एक नजर डाल दी तो अजमेर वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। हाँ, क्योंकि सैयदों की कहानी अजीब है। मेरे हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन सारे रिश्ते टूट जाएंगे, मेरा और मेरी औलाद का रिश्ता बाकी रह जाएगा। हाँ, तो एक सैयद की महफिल है, अगर इन्होंने गुजारिश सिफारिश कर दी तो बरेली से आवाज आती, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अगर ये कह देंगे तो इंशाअल्लाह बेड़ा ही पार हो जाएगा। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बेड़ा ही पार हो जाएगा। तो इनके नाम की महफिल सजाते रहिए। अगर आप इनके नाम की महफिल सजाते रहेंगे, अल्लाह तुम्हारी नस्लों में बरकत अता फरमाएगा। बस सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर मेरी गुफ्तगू से किसी को तकलीफ पहुंची हो तो रब की रज़ा के लिए मुझे माफ करे। मैं आपको तकलीफ देने की गरज से गुफ्तगू नहीं की, मैंने इस्लाह की गरज से गुफ्तगू की है। मेरा मकसद कोई शख्स मुअय्यन न था, बल्कि ये सोशल मीडिया के जरिए दुनिया देखेगी और मेरे बाद तक इसको देखा जाता रहेगा। मैं चाहता हूँ सच्चाई का पैगाम ज़माने के कोने कोने तक पहुँचे। आपके जरिए पैगाम पूरी दुनिया देखेगी। कोशिश ये करें, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, गरीबों की मदद करेंगे, यतीमों का सहारा बनेंगे, बेवाओं का आसरा बनेंगे, किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा नहीं उठाएंगे। अल्लाह तौफीक देगा तो मुस्तफा के किरदार को अपनाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अब एक बार जोर से कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।